नमस्कार दोस्तों। अब जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनने ला और उसके बाद आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ सेकंड ग्रेड जो भर्ती है, जो आने वाली सभी विषय पर आएगी, जो आरपीसी की ओर से सेकंड ग्रेड भर्ती आएगी 2021 या 2022 लगभग, क्योंकि 22 भी लगने ही वाला है और 21 तो चल ही रहा है। शायद इस दो महीने में या आ जाए, लेकिन आएगी 100% श्योर है। क्या भाई 100% श्योर है कि वो आरपीसी की ओर से जो सेकंड ग्रेड भर्ती आएगी है, और जो 2021 या 22 में आएगी, तो पिछली बार जैसे 2011, 2016, 2018 इनकी बात करते हैं अपन। सेकंड ग्रेड मैं ओनली फॉर एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। बाकी एसएसटी, हिंदी, इन सब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मतलब सब्जेक्ट ही यही है और फिलहाल मैं इसी के ऊपर जो है बता रहा हूँ आपको क्या रिसर्च है क्या नहीं है, जो आपको टारगेट क्या है कि कट ऑफ वगैरह सारी कुछ एनालिसिस इसमें बता दूंगा। तो पहले अपन 2011 वाली बात करते हैं। तो लगभग 165 ये मेरिट गई थी। ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, और जनरल की थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं और एससी की थोड़ी सी नीचे कर देते हैं। और इसके बाद जैसे 2018 की बात करते हैं, 16 की बात करते हैं, तो 45, तो जनरल की थोड़ी ऊपर और एससी की थोड़ी नीचे। अब जब अपन इसकी बात कर लेते हैं 237 से 246 पर्सन, मतलब पर्सन, ये जो अंक है वो कुल अंक इतने लाने हैं। तो इसके ऊपर जनरल और इसके नीचे एससी एसटी जो अलग अलग है, लेकिन अपन मिडिल जो है ओबीसी इस कास्ट की जो मतलब इससे बात करते हैं और इतने नंबर लाने हैं। तो फिलहाल अपन जो है एवरेज निकालते हैं कि जो 2021 में जो भर्ती आएगी जो सेकंड ग्रेड की, वो उसमें जो मैथमेटिक्स की जो है कट ऑफ एक अपन अंदाजा लगा सकते हैं। ये वीडियो ऑफिशियल नहीं है, ये एक अंदाजा लगा रहे हैं। इसमें अपन एक अंदाज यानी कि जो अपना गैस पेपर जो होता है वो एक है। तो अब मैं आपको इसमें आगे बता रहा हूँ कि मैथ्स में कितने नंबर और क्या कितने नंबर लाने हैं, वो आपको अब आगे बता रहा हूँ। ये तो अभी तक का था अपना जो है कि क्या भर्ती है क्या नहीं है। और 2 पेपर होते हैं। पेपर कितने होते हैं? 2 पेपर। फर्स्ट पेपर जीके, अंक 200, नंबर 150। सेकंड पेपर मैथमेटिक्स, नंबर 300, ये 100, ये 150। ये प्रश्नों की संख्या है और ये अंकों की संख्या है। तो कुल कितने हो गए? 500। अभी मैंने बताया था कि 2021 में एवरेज मेरिट अपन जो है 225 से 260, 40 वाला भी सही है, 240 भी ला सकते हैं, 250 भी ला सकते हैं और आ सकता है। इनके बीच 100% मेरिट रहेगी। तो मैं यहाँ से एक जो है आंकड़ा, यानी कि एक आंकड़ा यहाँ से मैं आपको लेके बता रहा हूँ। वो क्या आंकड़ा है कि जैसे मान लो मैंने ले लिया 250 का आंकड़ा और 250 अंक किसी बंदे के आ गए, तो कितने परसेंट वो सही करके आया है? 125। तो अब 125 को अपन यहाँ से माने कि 260 हुए हैं, तो कितने हो जाएंगे? 130। 130 को अपन यदि जीके में मान ले कि उसके 60% सही हो रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में इनसे कितने परसेंट हो जाएंगे? 70। और अगर अपन जीके की बात करते हैं तो जीके में जो 60% है उसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या? कि जैसे हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, और इसमें जो है एक वो शिक्षण विद्या, इन सब की अलग अलग, और साइकोलॉजी, ये सारे पर्सन आते हैं। इसी में से आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, चाहे हिस्ट्री के 1-2%, 5% सही कर दो, कल्चर के 1-2%, इसके सबके तो वैसे 3-3, 4-4 पर्सन आते हैं, लेकिन आप इसके चाहो तो 1-2-3 इतने भी सही करके आप इनका जो एवरेज है वो 60 ला सकते हो। मैथमेटिक्स इनकी रही बात कि 10वीं के स्तर पर आपको है कम से कम इसमें 120, और 12वीं के स्तर और ग्रेजुएशन इन पे 80, इनका है आपका 80 और इनके हैं 120, और जो ग्रेजुएशन इन दोनों को मिला के, यानी कि जो बीएससी और इन दोनों को मिला के 120 ये मार्क्स होते हैं। तो आपको सिर्फ 10वीं तक का नहीं बल्कि बीएससी और 12वीं का ही तैयार करना है, जो गणित का सब्जेक्ट है उसके लिए।
और वो आराम से 70 नंबर, यानी कि जो 70% है, कितने परसेंट होंगे, 150% में से अगर वो 70% सही कर देता है और वही परसेंट 70 इसी में से हैं, पूरे टोटल तो 90 आएंगे 150 में से 12वीं और बीएससी के। लेकिन आपको अगर 70% दोनों सब्जेक्ट ही पढ़ लिया ना, 12वीं की पूरी, 11वीं 12वीं और बीएससी की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इससे भी और आते हैं जैसे यूजी जो है और पीजी, इनमें भी आता है जैसे कि वो है। और इसके बाद शिक्षण विधियां भी आती है, वो अलग है। अपने इतना पूरा नहीं ले रहे कि 150 में से 150 लाना, नहीं, अपने को टारगेट सिर्फ 70 रखना है और 70 क्वेश्चन सही करना है। तो उसके बाद अपन जैसे ये सब अपना आंकड़ा पूरा कर लेते हैं और ये पूरा हो जाता है, तो उसके बाद मान लो कोई बात नहीं कि जैसे अपने 70 इसमें से नहीं हुए और 68 हो गए, या फिर उसमें 60 में से भी 60 नहीं हुए और 58 57 जो भी हो गए, तो भी कितने 220 अंक बन ही जाएंगे, क्योंकि इनकी जोड़ देख लो, 6 और 6 12, 126, 126% यानी कि डबल, 126 और 126 5 252, ये देख लो, इससे तो पार आ ही गया। वही आंकड़ा जैसे मैंने बताया था, क्या मेरिट 225 मिनिमम रह सकती है और 260 मैक्सिमम, और आज तक का यही आंकड़ा था जो मैथमेटिक्स की कट ऑफ है, वो यही रही है। और इनमें से ये आपके पास यहाँ पे आ ही गई, और मुझे नहीं लगता कि इस बार जाएगी ज़्यादा, और जा भी सकती है कि आपकी अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो, या फिर पेपर का स्तर अगर अच्छा नहीं आया है तो, या फिर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इससे पार जा सकते हैं, और अगर पेपर अच्छा आया है तो आप इससे पार जा सकते हैं, और अगर तैयारी खराब है तो आप इससे भी नीचे जा सकते हैं। पेपर का स्तर अगर कठिन आया है तो आप भी इससे आप नीचे जा सकते हैं। वैसे तो कठिन आएगा तो सभी नीचे ही जाएंगे, ये कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा जो ये आपका डिस्कशन जो है कैसा लगा सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का, बताना एक बार कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों।